हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बृहस्पति आर्द्रा नक्षत्र में आज जाकर विराजमान हुए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 14 अगस्त तक ये आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे। आर्द्रा नक्षत्र को समझना आपको कम से कम ज्योतिष में 10-12 साल परिश्रम करने के बाद आपको एक्चुअल में आर्द्रा नक्षत्र समझ में आता है। आप देखेंगे कि बहुत से लोग आर्द्रा नक्षत्र को कहते हैं कि बहुत टर्बुलेंट नक्षत्र है, रुद्र एनर्जी है, वेट है, और आपके चक्षुओं से जो नीर बहता है उसका नक्षत्र है, आंसुओं का नक्षत्र है। लेकिन मेरा जो इतने सालों का ज्योतिष का एक्सपीरियंस रहा, मैंने जीवन में जब भी कोई ग्रह आर्द्रा नक्षत्र में देखा तो मैंने एक चीज 100% रियलाइज की, और वो ये रियलाइजेशन थी कि आर्द्रा नक्षत्र वक्त नहीं देता है। इट विल नॉट गिव यू टाइम। कुछ भी करना है ना, अच्छा बुरा, कोई आदत छोड़नी है, कोई आदत पकड़नी है, वक्त नहीं मिलेगा आपको। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आर्द्रा नक्षत्र की ये है कि जैसे जीवन के दो पहलू होते हैं। पहला पहलू है आपके जिंदगी का सफर, आपके जिंदगी का रास्ता, और दूसरा पहलू है जिंदगी की मंजिल। आर्द्रा नक्षत्र को जिंदगी के रास्ते से, सफर से कोई मतलब नहीं है। अगर आर्द्रा नक्षत्र को किसी चीज से मतलब है तो वो टारगेट से, उस पर्टिकुलर फाइनल डेस्टिनेशन से, उस मंजिल से। आप देखिए, जिसका 10th लॉर्ड आर्द्रा नक्षत्र में है, उनके जीवन में काम किस तरह से होगा, कोई भी कार्य है उसको वो मैटर नहीं करता है, लेकिन काम होना चाहिए। इसी प्रकार जब 7th लॉर्ड आर्द्रा नक्षत्र में आ जाता है ना, तो इंसान को ये नहीं होता कि शादी के बाद जो पाथ है उसको बहुत अच्छे तरीके से निभाना है। उनको होता है शादी हो जाए, शादी हो गई एक बार, उसके बाद वो शादी का जो एक सफर है आपके जीवन साथी के साथ, वो उन्हें मैटर ही नहीं करता। वो अपने जीवन साथी को कई लेवल्स पे जाकर अपने आप को एक्सप्लेन करने का जो है वो टाइम ही नहीं देते हैं। दैट्स द प्रॉब्लम विद आद्रा नक्षत्र। देखिए, महादेव जब भी आपके समक्ष कभी आएंगे ना, तो एक बात की गारंटी है कि वो बिना किंतु परंतु किए हुए आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आप चाहते हैं आपको दे देंगे। उनको कोई मतलब नहीं है कि आपका उसके बाद रास्ता क्या है। इसीलिए वो कितनी बार अपने जीवन में कई प्रॉब्लम्स में वो फंस गए। कोई भी आया, उनसे जो मांगा उनको दे दिया। उन्होंने नहीं सोचा कि इसके बाद इस इंसान का इस चीज को लेकर रास्ता क्या होगा। आर्द्रा नक्षत्र बाउंड्रीज को, रिचुअल्स को, आपकी धारणाओं को बिल्कुल खत्म कर देता है। इट जस्ट फिनिशेस ऑफ ऑल द रिचुअल्स, राइट, ऑल द बाउंड्रीज। एक बार एक कहानी है कि एक बहुत बड़े संत थे। वो, उनको मेडिटेशन का बहुत ज्यादा शौक था। वो मेडिटेट कर रहे थे आंखें बंद करके, और उन संत के गुरु आए और उन्होंने उनको एक जोर से चांटा मारा। उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके ही रास्ते पे चल रहा हूं। आपने कहा था मेडिटेट करो करो, और आपने मुझे चांटा मारा। तो उन्होंने कहा कि जब तू मेडिटेट कर रहा था ना, और इतने सालों से मेडिटेट कर रहा है, आज महादेव भगवान तुम्हें दर्शन देने के लिए आए थे, और तुम्हारे इंतजार में कई घंटे खड़े रहे और तुम मेडिटेट करते रहे।
तो कभी कभी आपको अपने जीवन का पूजा पाठ मंत्र ये किस लिए कर रहे हैं आप, इवेंचुअली इसका टारगेट क्या है, उस रियलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। और वो रियलाइजेशन आपको आर्द्रा नक्षत्र करवाता है। उन्होंने बोला कि अगर आपको मेडिटेट करना है तो आंखें खोल के 24 घंटे मेडिटेशन में रहना होगा और आपको भगवान की प्राप्ति होगी। इसलिए आर्द्रा नक्षत्र के अंदर आपको बिल्कुल भी किसी चीज के लिए वक्त नहीं मिलेगा, रिजल्ट्स मिलेंगे। यूल गेट द रिजल्ट्स। रास्ता कैसा भी हो, आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। कितना पावरफुल नक्षत्र है। और जब हम ये कहते हैं कि रास्ता कैसा भी हो आप मंजिल तक पहुंचेंगे, इसका मतलब है कि आपका रास्ता जो है वो बहुत टर्बुलेंट होने वाला है। उसके अंदर दिक्कत परेशानियां प्रॉब्लम्स आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर पूरी सृष्टि आपके रास्ते की तरफ देख ही नहीं रही है, उसमें कोई मदद ही नहीं कर रही है। पूरी सृष्टि आपको रिजल्ट देने के लिए और टारगेट पे पहुंचाने के लिए बैठी है। कल हमारे भारत में एक बहुत ही दुखद घटना हुई। 400, आई थिंक 241 लोगों ने अपनी जान गंवाई। एयर इंडिया का एक ग्रह जो एक प्लेन था वो क्रैश हो गया। अब बहुत से लोगों ने मुझे फोन किया, ईमेल्स की, मैसेजेस किए कि क्या गुरुदेव ये मंगल केतु की युति से है। देखिए, कभी भी एक युति, एक कॉम्बिनेशन इतने बड़े इवेंट को, या अगर हम उस इवेंट्स के छोटे छोटे भागों को भी अगर हम डिवाइड करें, तो इतने बड़े इवेंट को कभी भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकता। उसके लिए मल्टीपल इनपुट्स जो है उसमें हमें लेनी पड़ती है। अब अगर हम उस इवेंट को देखें, दोपहर के 1 बज के 39 मिनट और 13-14 सेकंड पे ये क्रैश हुआ। आपको मैं एक कुंडली दिखाता हूं और आप देखिएगा कि ये जो इवेंट रहा, अगर हम ध्यान से देखें, ये है 12 जून 2025, 1 बज के 39 मिनट और 13 सेकंड की ये जो कुंडली आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। मैं इसको रोटेट करके, ये असेंडेंट है। असेंडेंट क्या था? कन्या। 12वें भाव में मंगल केतु थे, मैं समझ गया। लेकिन जो लगन लॉर्ड थे वो किस नक्षत्र में है? आर्द्रा नक्षत्र में। बाधक बृहस्पति के साथ दशम भाव के अंदर। आप देखिए कि आर्द्रा नक्षत्र की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि कल के क्रैश में विद इन 30 सेकेंड्स पायलट की कॉल थी, मेरे मेरे मेरे। मीन्स आई हैव नो कंट्रोल, आई हैव नो टाइम, आई हैव नो टाइम एट ऑल। ओके, सो दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज, दैट्स वेयर एन एब्सोल्यूट प्रॉब्लम इज। Okay, so technically, the problem with the Atra Nakshatra is that it is not going to give you any time. That's the biggest problem with the Atra Nakshatra, right? No time at all, right? तो ये एक बहुत बड़ी एक दिक्कत परेशानी जो है वो आत्रा नक्षत्र के अंदर है कि उनको टाइम ही नहीं मिला। They just lost it. अगर सपोज करिए एक ऐसा क्रैश होता जिसमें टाइम होता, इमरजेंसी लैंडिंग आपने कई बार देखी है कि जहां पर यू नो पायलट्स ने इवन विदाउट लैंडिंग गियर भी जो है वो लैंड किया, बचा लिया, कोशिश की। और यहाँ पर तो आपको मौका ही नहीं मिला कोशिश करने का। नो चांस, नो अपॉर्चुनिटी, जस्ट हिट द टारगेट। तो इस तरह की टर्बुलेंट जो चीजें हैं वो एक मल्टीपल इनपुट्स के थ्रू की जा सकती हैं। मल्टीपल इनपुट्स उसके अंदर जो है वो देखे गए हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है जीवन का। अब आर्द्रा नक्षत्र को मैंने काफी डिटेल में समझाया। देखिए, इसमें कुछ बहुत पावरफुल रेमेडीज हैं
जो मैं एंड ऑफ द वीडियो में आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। और आई एम श्योर कि ये जो आपके दिन रहने वाले हैं 13 जून मिडनाइट से या 14 जून की शुरुआत से लेके 14 अगस्त तक, राइट, अगर ये रेमेडीज आप करते हैं तो डेफिनेटली आपके जो दिन हैं वो आराम से निकलेंगे, और कई टारगेट्स को आप अपने जीवन में अचीव कर पाओगे। सो एक एक करके हम हर लगन की बात करते हैं, और एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बहुत पावरफुल रेमेडीज भी जो है वो यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। सो ये मैंने एक कुंडली बनाई है 14 जून 2025। यहाँ पर अगर आप देखें तो बृहस्पति आर्द्रा नक्षत्र में विराजमान हुए हैं। मेष राशि और मेष लगन के लोगों के लिए ये गोचर जो है ये तीसरे भाव में हो रहा है। सबसे पहले तो आपको अपनी कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान देना होगा। देखिए, आपकी कम्युनिकेशन बहुत टर्बुलेंट होने वाली है, स्पेशली आपके जो बॉसेस हैं, आपके जो मेंटर्स हैं, क्योंकि बृहस्पति जो है वो नवम भाव का और 12वें भाव का स्वामी है मेष लगन के लिए। तीसरे भाव में पराक्रम के भाव में आके बैठा है। अब मेष राशि या मेष लगन के लोग, उनको सर्कमस्टांसेस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दे वांट द टारगेट टू बी अचीव्ड, राइट। तो वो टारगेट ओरिएंटेड, मान लीजिए आपके पास कोई एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वो एम्प्लॉय है आपके जीवन में, वो एम्प्लॉय नहीं है आपके जीवन में, मेष लगन को फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेष लगन को ये है कि मुझे टारगेट अचीव करना है, और मैं उस टारगेट को कैसे अचीव करूं। राहु की दृष्टि बृहस्पति पे, बृहस्पति की दृष्टि राहु, गेम्स, होप्स, विशेस, डिजायर, हाईएस्ट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी आपके जीवन में इंट्रोड्यूस हो जाएगी। ये अप्रोक्सीमेटली 2 महीने मेष लगन और मेष राशि वालों के लिए पॉजिटिव मंथ्स हैं। और अगर आपके जन्म नक्षत्र से राहु के जितने भी नक्षत्र हैं, आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा, ये नव तारा सिस्टम, यानी कि जैसे जन्म नक्षत्र होता है ना, उससे 9 आप नक्षत्र गिनिए, तो अगर राहु का नक्षत्र तीसरा, पांचवा या सातवां नहीं है तो आपके लिए तो ये बहुत बेनिफिक है, राइट। तो बहुत ही पॉजिटिव और अच्छे रिजल्ट्स जो है वो आपको जीवन के अंदर ये दे देगा। आप जैसे आप कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो, जैसे मेरा अनुराधा नक्षत्र है, अनुराधा शनि का नक्षत्र है, और अगर मैं अपना नवतारा सिस्टम देखूं तो ये एक मित्र नक्षत्र में आता है आर्द्रा। और बृहस्पति मित्र नक्षत्र में पराक्रम के भाव में बैठे वाणी को, कटु वचनों को अगर मैं कंट्रोल में रखूं, और कहीं ना कहीं महादेव की आराधना करूं, और जितने भी ये राहु के नक्षत्र हैं इसमें सबसे पावरफुल प्रार्थना अगर आप अपने जीवन में कर सकते हैं, और आपको अगर बहुत मुश्किल आ रहा है, तो वो हनुमान जी की आराधना है। हनुमान जी की आराधना करने से सभी नेगेटिव रिजल्ट्स राहु के नक्षत्रों के, और हनुमान जी जो है उनके पास माँ दुर्गा की बहुत बड़ी शक्ति है, ब्लेसिंग्स हैं। तो इसके साथ साथ दुर्गा देवी की साधना, और ये सभी लग्नों, सभी राशियों के लिए ये जो अगले 2 महीने हैं इसमें जो है हनुमान जी और दुर्गा देवी की आराधना एक एक कंपल्शन है। इट इज अ मस्ट, राइट। तो वो आपको करनी ही चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम वृषभ लगन की अगर हम बात करें, तो वृषभ लगन जो है इसमें ये युति दूसरे भाव के अंदर बन रही है। दूसरे भाव के अंदर जो ये युति है इसमें ये कुटुंब का, आपके टेस्ट का, आपकी फैमिली का, रिलेशनशिप्स का भाव है। टेक्निकली आपके परिवार के अंदर कोई ना कोई ऐसी बात हो सकती है जिससे आपको बहुत टर्बुलेंस जो है वो झेलनी पड़े। सेपरेशन भी हो सकता है विद इन द फैमिली। अगर आप फैमिली डिवीजन की तरफ जा रहे थे तो ये एक अच्छा कहीं ना कहीं पर एक टाइम है 2 महीने का। बिजनेस में अगर आप फैमिली में सेपरेट होना चाहते हैं तो ये एक सही जो है टाइम है। राहु दशम भाव में कहीं ना कहीं पर ये अर्थ त्रिकोण को, ये जो कॉम्बिनेशन है राहु बृहस्पति का, ये एक्टिवेट कर रहा है। मेजर चेंजेस आपके प्रोफेशन में, पार्टनरशिप्स के अंदर आ सकते हैं।
राइट, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई से रिलेटेड आपको कई अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो आपको लाइफ में मिल सकती है। और अगर आपको लगता है कि आपकी नौकरी चली गई है और आपका ले ऑफ हो गया है, ट्रस्ट मी, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। क्योंकि बृहस्पति राहु का त्रिकोण, आप अर्थ नक्षत्रों के अंदर आना और अर्थ के भावों में आना और ये गोचर होना बहुत पॉजिटिव माना गया, क्योंकि ये एक चीज का अंत है और एक चीज की शुरुआत है। और इसमें आपको आपका पाथ चूज करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। यू विल जस्ट हिट द नेल, यू विल जस्ट हिट द टारगेट। तो ये बहुत अच्छा होने वाला है। जितने भी लोग मिथुन लगन के लोग हैं या मिथुन राशि जिनकी है, उनके जीवन के अंदर थोड़ा ये टर्बुलेंट पीरियड होने वाला है। वैसे तो देवगुरु और बृहस्पति और बुध आपके लगन में गोचर कर रहे हैं, तो ये गोचर में सरस्वती योग बन रहा है, लेकिन बुध और बृहस्पति दोनों आर्द्रा में हैं। आर्द्रा आपके लगन, आपकी इंटेलिजेंस, आपके मन, आपकी बुद्धि पे बहुत ज्यादा टर्बुलेंस लेकर आएगा। आपको लगेगा कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो बेकार है, वो सही नहीं है। ऑल्दो आपको बार बार स्पिरिचुअल इंक्लिनेशंस मिलेंगे। देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान को भी देख रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस को भी देख रहे हैं, फॉरेन ट्रेवल्स, फॉरेन ट्रेवल में एजुकेशन, और उसके साथ साथ आपके पुण्य कर्मों की वजह से कई ट्रेवल्स आपके सामने जीवन में आएंगे जो कि सुखद होंगे। लेकिन आपका मन अशांत रहने वाला है, आपका मन विचलित रहने वाला है, क्योंकि लगन में इतना आर्द्रा एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं पर विचलित करती है। और स्पेशली जो बृहस्पति है वो राहु के एग्जॉल्टेशन साइन के ऊपर से गुजर रहे हैं, तो ये ट्रबल्स लेकर आता है। प्राशाहरा शास्त्र कहते हैं कि अगर राहु जो है मीन राशि में, या राहु जो है धनु राशि में आपकी कुंडली में है, और उसके ऊपर से जो बृहस्पति का गोचर हो रहा है, तो वो खराब गोचर माना गया है, अच्छा नहीं माना गया। इसी प्रकार राहु की एग्जॉल्टेशन साइन में जाकर जो है कहीं ना कहीं पर बृहस्पति का गोचर भी आपके मन को बहुत बहुत विचलित करेगा। तो आपको मेडिटेट करना चाहिए, आपको साधना करनी चाहिए महादेव की, और अपने मन को शांत रखना चाहिए। कर्क के लिए ये 12वें भाव में है, आपको नुकसान हो सकता है। आपकी इन्वेस्टमेंट्स गलत जा सकती हैं यहाँ पर। और बिना सोचे समझे अगर आप इन्वेस्ट करने वाले हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होने वाला है, राइट। और सर्कमस्टांसेस ऐसे मिलेंगे कि बिना सोचे समझे आप किसी को चेक पकड़ा देंगे और वो चेक पास भी हो जाएगा, और फिर आप रिफंड मांगने की कोशिश करेंगे 2 महीने बाद, वो मिलेगा नहीं, वो आपका पैसा जो है डूब जाएगा। सो आप किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट से, किसी भी तरह के इम्पल्सिव डिसीजन से, वन नाइट स्टैंड, राइट, 12वें भाव में ही हो रहा है तो सेक्सुअल एक्टिविटी को भी रिप्रेजेंट करता है, जो बिना सोचे समझे रिलेशनशिप्स बन जाते हैं और बाद में पछताना पड़ता है, उस चीज से आप बचें। राइट, आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आएंगी ना चाहते हुए भी, लेकिन आपको उस चीज से बचना है। अदरवाइज आपका जो जीवन का पाथ है वो बहुत खराब रहने वाला है। आप हॉस्पिटलाइजेशन, जेल यात्रा, अचानक से झगड़ा हुआ, आपने प्लान भी नहीं किया, आप हंसते खेलते घर से जा रहे हैं और कलेश हो गया, और यू आर इन द हॉस्पिटल और यू आर इन द जेल। तो इन सब चीजों से आपको बचना होगा। कर्क राशि के लिए इस गोचर को थोड़ा सा ध्यान से आपको अपने जीवन को व्यतीत करना होगा। अगर हम सिंह राशि की बात करें या लियो लग्न की बात करें, वहां पर ये 11वें भाव में गोचर हो रहा है। कहीं ना कहीं पर बच्चों के साथ कला कलेश, समाज सोसाइटी में कोई ना कोई कला कलेश, गुरु के साथ आपका कोई ना कोई झगड़ा, कला क्लेश जो है वो यहाँ पर हो सकता है। क्योंकि 11वां भाव गुरु के चरण भी है और यहाँ पर बृहस्पति आर्द्रा में आकर बैठे हैं, तो आपको लग सकता है कि मैं यहाँ पर गुरु से कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था और गुरु मेरी थॉट के अगेंस्ट मुझे कुछ देना चाहते हैं, और वो आजकल एक्सेप्ट नहीं करते हैं कलयुग में लोग। तो कहीं ना कहीं पर ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपके जीवन में पैदा करेगा। समाज में, सोसाइटी में थोड़ा टर्बुलेंस आपको देखने को मिलेगा, लोग आपके अगेंस्ट जो है इन सर्कमस्टांसेस में जा सकते हैं। आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, क्योंकि छठे से छठा ये भाव है, तो कहीं ना कहीं पर आपको हेल्थ इश्यूज भी यहाँ पर आपको घेर सकते हैं। और यहाँ पर इनकी जो दृष्टि है देवगुरु बृहस्पति की, वो तीसरे भाव पर भी है।
तो आप एक फाइनल कम्युनिकेशन किसी के साथ कर सकते हैं, यू कैन ब्रेक अप विद समवन फाइनली। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपके रिश्ते, आपका मैरिज, आपका एसोसिएशन, आपकी पार्टनरशिप के अंदर काफी टर्बुलेंस जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। कन्या लगन की बात करें तो ये या कन्या राशि की बात करें तो ये दशम भाव में ये युति होने वाली है। और दशम भाव में बृहस्पति और बुध का जो योग है वो अच्छा माना गया है। कुछ टर्बुलेंस आपको अपने ऑफिस में मिलेगी, लेकिन आप उसे ओवरकम कर जाएंगे। अगेन आपके अर्थ एलिमेंट के अंदर, तो इफ यू लॉस्ट अ जॉब, इट इज एन अपॉर्चुनिटी। आपको अपना पाथ नहीं देखना है, आपको मौका नहीं मिलेगा अपने आप को एक्सप्लेन करने को, लेकिन जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा। यू विल गेट अनदर अपॉर्चुनिटी। हो सकता है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाए और वो बहुत पावरफुल एंटरप्रेन्योरशिप हो। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन जो है मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि लग्नेश के साथ बृहस्पति यहाँ पर एंटर हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पर ये पावरफुल रिजल्ट आपको देंगे इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ। राहु छठे में है, तो छठे का राहु अच्छा है। रोग शोक कर्जा ऋण बीमारी शत्रु लिटिगेशन, इन सब चीजों से फाइट करके आपको आगे निकलने की शक्ति देता है। अपना थोड़ा सा टेस्ट बड्स पे ध्यान रखिए, किसी प्रकार का नशा या कोई भी ऐसा भोजन जो तामसिक हो उसको आप इग्नोर करें। अगर हम लिब्रा लगन या लिब्रा राशि की बात करें, तुला की, तो ये भाग्य स्थान में हो रहा है और यहाँ से सीधी दृष्टि पराक्रम पे, लगन पे और पंचम भाव पे है। राहु पंचम में बैठे, अपने संतान का ध्यान रखें। अपने ट्रैवल, अनवांटेड ट्रैवल को आप थोड़ा सा आप अपना ध्यान दें। देखिए, इसमें जो अनवांटेड ट्रैवल्स हैं वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं पर अच्छे नहीं रहने वाले हैं। सो यू गॉट टू बी केयरफुल, अपनी कम्युनिकेशन को लेकर केयरफुल ले। लेकिन भाग्य, जो आप बहुत लंबे समय से सोच रहे थे कि आपको ये चीज चाहिए, वो चीज जो है वो आपको अपने जीवन के अंदर मिल जाएगी। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो यहाँ पर कुदरत किसी भी तरह से आपको, आपका जो भाग्य चाहता था, जो आप मन से चाहते थे, उसकी प्राप्ति आपको होगी। वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि की बात करें तो अष्टम भाव का ये गोचर जो है अच्छा नहीं है। आपके इन लॉज के लिए ये अच्छा नहीं माना गया है, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली के लिए अच्छा नहीं है। जीवन में वैवाहिक सुख के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। आपको लोअर बैक में, कमर में अर्थराइटिस, घुटनों में चोट लग सकती है अचानक से, जो आपको वक्त भी नहीं देगी संभलने का। जैसे आपका एक्सीडेंट हुआ, आप गिरे, तो ये आपको मालूम भी नहीं हुआ कि ये किस तरह हुआ। लेकिन अकल्ट साइंसेस सीखने के लिए, अपने ज्योतिष का ज्ञान बढ़ाने के लिए ये बहुत पावरफुल आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। राइट, आप ये मत सोचिए कि वो कैसे मिलेंगे आपको रिजल्ट, लेकिन मिलेंगे, उसका पाथ जैसा भी हो, बट यू विल गेट ग्रेट ग्रेट रिजल्ट्स। राहु चौथे में है तो थोड़े सुख की हानि यहाँ पर हो सकती है। सर्जरी और हॉस्पिटलाइजेशन के भी यहाँ पर योग बनते हैं। राइट, तो आपको थोड़ा सा, आपको अपनी जो है, अगर कोई पेंडिंग सर्जरी है तो करवा लीजिए। अपनी हार्ट हेल्थ का भी आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना होगा। इसके साथ साथ अष्टम भाव जो है वो एक ऐसा भाव है जहाँ पर आप अपने आप की रियलाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज जो है आप अपने जीवन में ला सकते हैं। अगर आप जिमिंग या कीटोसिस या कीटो डाइट पे अगर आप जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है। जैसे ही बृहस्पति आप जो है आद्रा में आएंगे, तो इमीडिएट रिजल्ट्स जो है वो आपको मिलेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो कैसे आपको मिल रहे हैं, बट रिजल्ट आएंगे आपके पास। धनु के लिए सप्तम भाव, विवाहिक जीवन जो है, इट कैन बी वेरी टर्बुलेंट फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स। कहीं ना कहीं पर विवाहिक सुख के अंदर एक तूफान जैसी स्थिति जो आ सकती है, और एकदम से आपके स्पाउस इस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं जो आपने सोचा ही नहीं, और वो ऐसा एक्शन भी ले सकते हैं जिसमें आपको टाइम ही ना मिले कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। राइट, सो वहां पर आपको थोड़ा सा अपने जीवन में ध्यान रखना है। इसके साथ साथ सप्तम भाव पार्टनरशिप्स का भी है। काम त्रिकोण में बृहस्पति देख रहे हैं, लगन को बृहस्पति आद्रा में देख रहे हैं, तो अपनी वाणी, अपने कम्युनिकेशन, छोटे बहन भाई, सिबलिंग्स, पड़ोसी, इनके साथ आप कोई भी कलेश मत करिए। और अगर कोई करता है तो द बेस्ट एक्ट ऑफ द वॉर इज टू इग्नोर। राइट, गो इन टू द आइसोलेशन, तो उसको इग्नोर करिए। किसी भी
इम्पल्सिव डिसीजन को पार्टनरशिप के अंदर, मैरिज के अंदर, बड़े भाई के लिए, छोटे भाई के लिए, उसको पोस्टपोन कर दीजिए 15 अगस्त तक, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपके मकर लगन की अगर आप बात करें, तो मकर लगन के अंदर जो है, ये छठे भाव के अंदर है। बृहस्पति छठे भाव में इतने प्रसन्न नहीं होते हैं, ऑल्दो बुध के लिए ये बहुत अच्छा भाव है, लेकिन यहाँ पर आपके दुश्मन, रोग शोक, कर्जा, ऋण, बीमारी, शत्रु, लिटिगेशन, ये सब चीजें एक्टिव हो सकती हैं यहाँ पे। ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जो है वो यहाँ पे पैदा हो सकती है। तो ये एक बहुत टर्बुलेंट सिचुएशन है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने छठे भाव को लेकर ध्यान रखना है। अगर आपकी कोई फॉरेन का वीजा है, सेटलमेंट है, थोड़ा डिले हो सकता है, अचानक से रिजेक्शन आ सकती है, तो आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखना ही होगा, अदरवाइज ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन के आएगा। अपनी हार्ट हेल्थ का, डाइजेशन का, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का आपको ध्यान रखना होगा। रेक्टम ब्लीडिंग जो है यहाँ पर वो होती है कि मंगल और केतु जो है वो आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो अच्छा नहीं है, आपको रोना पड़ सकता है। एक्वेरियस की अगर हम बात करें तो ये पंचम भाव में हो रहा है, और कहीं ना कहीं पर आपको आपके लव लाइफ, रोमांस, बच्चों को लेकर एक ऐसा सिचुएशन सामने आ सकती है जिसमें आपको रिएक्ट करने का टाइम ही ना मिले। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन यहाँ हो सकती है, लेकिन इसके साथ साथ बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपके 11वें भाव पे है, तो होप्स, विशेस, डिजायर झटके में आपकी जो है पूरी हो सकती है। आपको 9th हाउस में अचानक से बैठे बैठे प्रोग्राम बने और आप ट्रैवल करने के लिए जाएं, तो वो भी यहाँ पर नजर आता है। राहु का लगन में आना आपको सुपर इंटेलिजेंट बनाएगा। देखिए, राहु एक नेगेटिव प्लैनेट नहीं है, राहु केवल एक स्थिति है, एक पॉइंट है जो राहु को लेना पड़ा। वैसे तो राहु महाराज अमृत पीने के लिए चले थे, लेकिन उनको सर्कमस्टांसेस जीवन में कुछ और मिले। तो राहु का लगन में स्वराशि में गोचर करना और एक अच्छा पॉजिटिव, इंटेलिजेंट, ट्रांसफॉर्मेटिव और एक एक्शन ओरिएंटेड जो है गोचर माना गया है। स्पाइसेस लगन के लिए चौथा भाव, यू हैव टू बी केयरफुल विद योर हार्ट हेल्थ। देखिए, आपके हार्ट के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, कार्डियक प्रॉब्लम जो है आ सकती है। माता को, सुख को, परिवार को, अगर आप घर, जमीन कुछ खरीदना चाहते हैं, बी वेरी केयरफुल। यहाँ पर थोड़ा दिक्कत परेशानी होगा, लेकिन अगर आपके ऊपर महादेव की कृपा है, आप उपाय करते हैं, आप कहीं ना कहीं पर आप जो है अपने जीवन में एक सही ऑर्गेनाइज्ड लाइफ आप जीते आ रहे हैं, तो ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी दे सकता है। लेकिन जो भी करें वो आप केयरफुली करें। अष्टम में दृष्टि है तो ज्योतिष का ज्ञान, हिडन नॉलेज, शिव महापुराण, राइट, कर्म विपाक संहिता, इन सबको पढ़ने से बहुत लाभ होगा आपको। राहु 12वें में है, तो कहीं ना कहीं पर फॉरेन यात्रा, अचानक से वीजा लग जाना, वीजा मिल जाना, इसके काफी प्रबल योग आपके जीवन में बन रहे हैं। तो ये 12 राशि और 12 लग्नों के बारे में मैंने बताया। अब बात कर लेते हैं रेमेडीज की। अगर आप एक पेट लवर हैं, ये 2 महीने का टाइम है जब आपको अपने घर पे फीमेल डॉग लेकर आना चाहिए। फीमेल डॉग रिप्रेजेंट करता है आद्रा को, और उसकी सेवा अगर आप करते हैं तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट जो है आपको मिल जाएंगे। और फीमेल डॉग भी अगर ब्राउन कलर में है तो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे। दूसरा, आपको रुद्राक्ष धारण करने चाहिए, राइट। अगर आप अपने कुंडली में ये नहीं जानते कि कौन सा रुद्राक्ष डालें, तो स्टैंडर्ड 5 मुखी रुद्राक्ष जो है आप डाल सकते हैं। अदरवाइज आप अपनी कुंडली का विवेचन करवा सकते हैं, जिसमें हम आपको आपकी कुंडली के हिसाब से एग्जैक्ट रुद्राक्ष जो डलता है उसके बारे में बता सकते हैं। रुद्राक्ष, देखिए, अभी भी आप देखेंगे तो मैंने रुद्राक्ष जो है धारण किया है, जिससे मैं जपता हूँ वो अलग है। तो जो चीज से आप जपते हैं उसको धारण ना करें, अपनी कुंडली के हिसाब से आप अपना रुद्राक्ष जो है वो धारण करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इस पर्टिकुलर ट्रांजिट में जब भी बृहस्पति या कोई मेजर ट्रांजिट 10-12 साल ऐसे नक्षत्रों से हो जो काफी स्ट्रॉन्ग नक्षत्र हैं, जो आपको समय नहीं देते हैं, वहां पर आपको रुद्राक्ष बहुत मदद करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माँ दुर्गा देवी की साधना और हनुमान चालीसा। आप हनुमान चालीसा के साथ साथ इवनिंग में हनुमान बाहुक का पाठ भी करिए। आपकी सेहत, आपकी मन की शांति बिल्कुल ठीक रहेगी। तो ये मेरा विवेचन था। टिल देन, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद।